हम्म। अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें कि कोई बहुत ही शांति से हमारे सामने बैठकर ये दावा करे कि मतलब कि वो ज्यामिति या गणित के किसी एकदम साधारण से सूत्र का उपयोग करके ये साबित कर सकता है कि कोई विशेष व्यक्ति वास्तव में ईश्वर है। गणित और ईश्वर? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि वो कहे कि ए बराबर है बी के और सी बराबर है ए के, तो सी भी बी के बराबर होगा। अगर कोई पहली बार ये सुने तो ये बात थोड़ी अजीब और नामुमकिन सी लगती है ना? एकदम सही। मतलब सतह पर देखने से तो विज्ञान या गणित और अध्यात्म एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत ही नजर आते हैं। हाँ, धर्म और आस्था तो बिल्कुल अलग दुनिया के विषय लगते हैं। लेकिन देखिए, जब कोई विचारक इन दोनों को एक साथ पिरोने की कोशिश करता है तो जो तर्क उभर कर सामने आता है वो बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक होता है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में एक ऐसा ही अद्भुत पाठ है। बिल्कुल। हम डॉक्टर मैरियन वी रॉड्रिक्स द्वारा लिखे गए एक बहुत ही आकर्षक स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है मसीह की पवित्रता। और पता है, दिलचस्प बात यह है कि यह पाठ कोई साधारण धार्मिक उपदेश नहीं है। हाँ, जहाँ केवल आंख बंद करके विश्वास करने की बात कही गई हो, वैसा बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। इसके बजाय ये एक बहुत ही कड़ा दार्शनिक और तार्किक तर्क है। और हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। मतलब हमें इस पाठ के पीछे छिपी उस तार्किक वास्तुकला को समझना है। बिना किसी धार्मिक पक्षपात के। बिल्कुल। हम किसी विशेष धार्मिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम बस इस बात का तटस्थ विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे ये स्रोत सामग्री विभिन्न प्राचीन साक्ष्यों, संदर्भों और ऐतिहासिक गवाहियों को जोड़ती है। एक तरह से जैसे कोई अभेद किला बना रही हो। हाँ, और ये देखना वास्तव में अद्भुत है कि कैसे लेखक ने एक कुशल वकील या किसी गणितज्ञ की तरह अपने तर्कों को पिरोया है। तो इस पूरी तार्किक वास्तुकला को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले इसकी नींव को देखना होगा। सही कहा। क्योंकि देखिए, लेखक सीधे तौर पर ईश्वर या मसीह की पूर्ण पवित्रता की बात से शुरुआत नहीं करता है। इसके बजाय वो सबसे पहले मानव स्वभाव की एक बहुत ही जमीनी और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी तस्वीर खींचता है। एक तरह से वो अपनी बहस के लिए एक आधार रेखा या कहें कि एक बेसलाइन सेट कर रहा है। बिल्कुल, और ये बेसलाइन सेट करना तार्किक रूप से बहुत जरूरी भी है। हाँ, पाठ की शुरुआत लेवी व्यवस्था यानी लेविटिकस के अध्याय 11 से होती है। वहां ईश्वर की ओर से एक स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो ये एक आदर्श स्थिति है, एक तरह का लक्ष्य है जो इंसान को दिया गया है। एकदम सही। लेकिन डॉक्टर रॉड्रिक्स तुरंत इस आदर्श को मानव वास्तविकता की कठोर जमीन से टकरा देते हैं। और वो वास्तविकता ये है कि इंसान इस आज्ञा का पालन करने में न केवल असमर्थ है, बल्कि मतलब वो इसके आसपास भी नहीं फटक सकता। बिल्कुल नहीं। अगर हम पाठ में दिए गए भजन संगीता यानी साम्स के 14वें और 53वें अध्याय के संदर्भों को देखें तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूरी मानवता भ्रष्ट हो चुकी है, कोई भलाई नहीं करता, मतलब एक भी नहीं। और रोमियो के 3 अध्याय का संदर्भ तो इससे भी अधिक कड़वा है। अरे हाँ, वो तो बहुत ही तीखा है। वहां मनुष्य के गले की तुलना एक खुली कब्र से की गई है और कहा गया है कि उनके होठों पर सांपों का जहर है। ये भाषा बहुत ही अलंकारिक और तीखी है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि इंसान से कभी कभार कोई गलती हो जाती है, ये स्पष्ट कर रही है कि इंसान भीतर से अपने मूल स्वभाव से ही दूषित है। ये तो ऐसा हुआ कि हम सब एक कीचड़ से भरे विशाल मैदान में खड़े हैं। अच्छा उदाहरण है। और अगर कोई उस मैदान में एकदम सफेद रंग के साफ जूते पहनकर चलने की कोशिश करें तो ये उम्मीद करना बेवकूफी होगी कि उन जूतों पर कीचड़ का एक भी दाग नहीं लगेगा। दाग तो लगेगा ही, क्योंकि पूरा माहौल ही वैसा है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि लेखक ने मानव स्वभाव की इस कमजोरी और पतन पर इतना भारी जोर क्यों दिया है? शायद वो ये दिखाना चाहता है कि पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी मेहनत या अपनी इच्छा शक्ति से हासिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक जानबूझकर एक बहुत ही गहरा विरोधाभास
विरोधाभास तैयार कर रहा है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट। हाँ, मानव मनोविज्ञान ऐसे ही काम करता है। मतलब जब आप कैनवस को पूरी तरह से गहरा और काला कर देते हैं, तभी सफेद रंग की छोटी सी बूंद भी बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है ना? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया रूपक है। वो सच्ची पवित्रता के विचार को इतना दुर्लभ और पहुंच से बाहर बना रहा है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उस तक पहुंचने का दावा ही ना कर सके। और ये बात मुझे तब और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई जब मैंने देखा कि पाठ में उन लोगों के उदाहरण भी दिए गए हैं जिन्हें हम ऐतिहासिक रूप से बहुत महान या संत मानते हैं। हाँ, क्योंकि कोई ये तर्क दे सकता है कि आम इंसान पापी है, लेकिन जो बड़े संत हैं वे तो पूर्ण पवित्र हो सकते हैं। बिल्कुल। तो लेखक इस तर्क के रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर देता है, और वो ऐसा संतों के ही शब्दों का उपयोग करके करता है। जैसे कि सेंट पॉल का उदाहरण। हाँ, सेंट पॉल जो अपने समय के सबसे महान नेताओं में से एक थे, वो अपने पत्र में पहले तिमोथियुस में खुद को पापियों में सबसे बुरा कहते हैं। और ये कोई झूठी विनम्रता नहीं लगती। नहीं, ये उसी कीचड़ भरे मैदान की वास्तविकता का स्वीकार है। और सेंट जॉन तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह निष्पाप है तो वह खुद को धोखा दे रहा है, यानी सच्चाई उसमें नहीं है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ इंसान भी इस मानव स्वभाव की सीमा से बंधा हुआ है, कोई अपवाद नहीं है। तो लेखक ने यहाँ अपना पहला बड़ा तार्किक लूप सफलतापूर्वक बंद कर दिया है। उसने ये साबित कर दिया है कि भौतिक मानव शरीर में पूर्ण पवित्रता का अस्तित्व ही नहीं है। इंसान का स्वभाव ही उसे पूर्णता से बहुत दूर रखता है। तो इस सब का अर्थ क्या है? अगर इंसान पूरी तरह से इस कमजोरी से घिरा है और वो कभी पवित्र नहीं हो सकता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो सच्ची पवित्रता है वो किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है, एक वीआईपी क्लब की तरह। हाँ, एक ऐसा वीआईपी क्लब जिसकी सदस्यता इंसान के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा क्लब जिसमें केवल एक ही सत्ता है। और यही वो बिंदु है जहां पाठ अपना पहला बड़ा निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, पवित्रता पर एकाधिकार। एकाधिकार मतलब मोनोपोली। हाँ, लेखक स्पष्ट करता है कि सच्ची, पूर्ण और निरपेक्ष पवित्रता केवल और केवल ईश्वर का गुण है। और पाठ में इसके लिए जो संदर्भ दिए गए हैं वो इस बात को बहुत गहराई से स्थापित भी करते हैं। जैसे मत्ती 19:17 का उदाहरण ले। जब यीशु से कोई व्यक्ति पूछता है कि हे उत्तम गुरु, मैं क्या करूं, तो यीशु स्वयं उसे टोकते हुए कहते हैं कि केवल एक ही है जो भला है, और वो ईश्वर है। बिल्कुल। ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि भलाई या पवित्रता की जो अंतिम परिभाषा है वो केवल ईश्वर पर ही लागू होती है। इसके अलावा यशाया अध्याय 6 का दृश्य इस विचार को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली आयाम देता है। वो देवदूतों वाला दृश्य। हाँ, वहाँ देवदूत, जिन्हें सेराफीम कहा गया है, वे ईश्वर के सिंहासन के चारों ओर गा रहे हैं, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान प्रभु। ये 3 बार पवित्र दोहराने वाली बात मेरे लिए बहुत कौतूहल का विषय है। मतलब क्या ये सिर्फ गाने की लय के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन ग्रंथों में किसी चीज को बार बार दोहराना उसकी चरम सीमा को दर्शाता था। बिल्कुल सही। देखिए, प्राचीन इब्रानी यानी हिब्रू और मध्य पूर्वी साहित्यों में व्याकरण के नियम आज से थोड़े अलग थे। अच्छा। हाँ, उस समय विशेषणों की तुलना करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि सबसे अच्छा या सबसे महान का सीधा प्रयोग बहुत कम होता था। ओहो, तो फिर वो सर्वोच्चता कैसे दिखाते थे? किसी भी गुण की सर्वोच्च और अंतिम अवस्था को दर्शाने के लिए उस शब्द को 3 बार दोहराया जाता था। अच्छा, तो ये सिर्फ जोर देने का कोई सामान्य तरीका नहीं है, बल्कि ये एक ठोस व्याकरणिक संरचना है। एकदम सही। जब वो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर सिर्फ बहुत अच्छा है या बहुत नेक है। इसका मतलब है कि ईश्वर पवित्रता का अंतिम मानक है। वो खुद पवित्रता की परिभाषा है। यानी वो पूरी तरह से एक अलग स्तर पर है। हाँ, ये एक ऑन्टोलॉजिकल अंतर है। मतलब इंसान के अच्छे होने और ईश्वर के पवित्र होने में जमीन आसमान का नहीं बल्कि अस्तित्व का अंतर है। और फिर लूका 1:49 में मैरी का वो कथन आता है, उसका नाम पवित्र है। लेकिन सबसे सीधा और निर्विवाद बयान जो मुझे लगा वो प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशंस 15.4 में है। हाँ, वो बहुत स्पष्ट है। वहां लिखा है, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, केवल आप ही। ये वाक्य इस पूरे तर्क की सबसे अहम धुरी लगता है मुझे। एकदम सही। तो अब अगर हम इस पूरी तार्किक यात्रा को देखें तो डॉक्टर रॉड्रिक्स ने 2 बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ खड़े कर दिए हैं। पहला तो ये कि कोई भी इंसान जन्म से पवित्र नहीं हो सकता, सब में दाग हैं। और दूसरा ये कि ये जो बेदाग सफेद रंग है, ये जो पूर्ण पवित्रता है, वो केवल और केवल
ईश्वर की पहचान है। यहां तक तो सब कुछ बहुत सीधा और तार्किक लगता है, लेकिन यहां विषय वास्तव में बहुत रोचक हो जाता है। विरोधाभास की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि लेखक अब एक ऐसा दावा पेश करता है जो इन दोनों स्थापित नियमों के बीच एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स पैदा कर देता है। वो मसीह के चरित्र को सामने लाता है और दावा करता है कि मसीह पूरी तरह से पवित्र और पाप रहित हैं। ये एक ऐसा दावा है जो उनकी अपनी ही स्थापित की गई पहली शर्त को चुनौती देता है कि कोई भी इंसान पवित्र नहीं हो सकता। हाँ, और इसीलिए इस दावे को साबित करने के लिए किसी साधारण प्रमाण की जरूरत तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। और लेखक इस बात को भलीभांति समझता है, इसलिए वो मसीही की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए जो तरीका अपनाता है वह किसी मंझे हुए अभियोजक या प्रोसिक्यूटर की तरह है जो अदालत में अपना सबसे अहम केस लड़ रहा हो। वो सिर्फ एक या दो लोगों की बात नहीं सुनता, वो गवाहों की एक पूरी फौज खड़ी कर देता है अदालत में। और वे गवाह बहुत ही विविध पृष्ठभूमि से आते हैं। मतलब सबसे पहले पाठ भविष्यवाणियों की बात करता है, जैसे यशाया 11 और 53, जो सदियों पहले एक ऐसे धर्मी सेवक की बात करते हैं जो दूसरों के पापों का बोझ उठाएगा। फिर देवदूतों की गवाही आती है, जैसे कि गैब्रियल, जो मसीह के जन्म से पहले ही उन्हें पवित्र जन कहकर संबोधित करते हैं। फिर उनके अपने अनुयायी और शिष्य आते हैं, पतरस, पौलुस और यूहन्ना। यूहन्ना तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनमें कोई पाप नहीं है। हाँ, वही मैं कहने वाला था। लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर सोचें तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है। बिल्कुल। अगर किसी अदालत में कटघरे में खड़े व्यक्ति के सबसे करीबी दोस्त या शिष्य ही ये गवाही दें कि हमारा गुरु तो बहुत महान है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो कोई भी सामान्य जोरी या जज क्या सोचेगा? वे यही सोचेंगे कि इन गवाहों का तो निहित स्वार्थ है, मतलब इनमें एक स्वाभाविक पक्षपात या बायस है। सही बात है, कोई भी अपने गुरु की बुराई क्यों करेगा भला? हाँ, दोस्तों की गवाही का वजन हमेशा थोड़ा कम ही माना जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि उसी अदालत के कमरे में बचाव पक्ष अपने गवाहों को बुलाने के बाद अचानक उन लोगों को कटघरे में बुलाना शुरू कर दे जो उस व्यक्ति के कट्टर दुश्मन है, जिन्होंने उसे धोखा दिया है या जिन्होंने उसे सजा सुनाई है, और वे दुश्मन भी आकर यही कहें कि नहीं, ये आदमी वास्तव में निर्दोष है। अरे वाह! तब वो मामला लोहे की तरह मजबूत, यानी एकदम आयरन क्लैड हो जाता है ना? बिल्कुल। और ये डॉक्टर रॉड्रिक्स के पाठ की सबसे शानदार रणनीतियों में से एक है। वे स्वाभाविक बायस को खत्म करने के लिए मसीह के विरोधियों और बाहरी लोगों को गवाह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे जुडास का उदाहरण। हाँ, जुडास का उदाहरण इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण है। जुडास मतलब वो व्यक्ति जिसने केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए मसीह को पकड़वाया था। जब हम मत्ती 27 का संदर्भ पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वही जुडास अंत में भयंकर पछतावे से भर जाता है और पुजारियों के सामने चिल्लाता है, मैंने निर्दोष रक्त के साथ विश्वासघात किया है। सोचिए, एक धोखेबाज जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया, वो भी अपने अंतिम क्षणों में ये स्वीकार कर रहा है कि जिस व्यक्ति को उसने धोखा दिया वो पूरी तरह से बेदाग था। और पता है, ये गवाही यही नहीं रुकती। पिलातुस, जो उस समय का रोमन गवर्नर था और जिसके पास जीवन और मृत्यु का अधिकार था, उसकी अपनी पत्नी उसे एक तत्काल संदेश भेजती है। अच्छा, वो क्या कहती है? वो कहती है कि उस निर्दोष व्यक्ति से कोई लेना देना ना रखें। अब देखिए, एक रोमन गवर्नर की पत्नी का मसीह के धार्मिक मिशन से क्या लेना देना हो सकता है? उसका तो कोई स्वार्थ नहीं था इसमें। बिल्कुल नहीं। और फिर वो दृश्य जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जब मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो वहां एक रोमन सूबेदार मौजूद था, सेंचुरियन। ये सूबेदार कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, वो एक कठोर सैनिक था जिसका काम ही लोगों को मौत की सजा देना था। उसने न जाने कितने अपराधियों को मरते देखा होगा अपने जीवन में। हाँ, वो तो मौत का आदी था। लेकिन लूका 23 के अनुसार वो मसीह को देखकर कहता है, निश्चित रूप से ये एक धर्मी व्यक्ति था, एक भारी व्यक्ति, एक क्रूर व्यवस्था का हिस्सा, मसीह की पवित्रता को पहचानने के लिए मजबूर हो जाता है। इन गवाहियों का मनोवैज्ञानिक वजन बहुत भारी है, मतलब ये सब बहुत मजबूत सबूत है। लेकिन लेखक इससे भी एक कदम आगे जाता है। और आगे? हाँ, वो एक ऐसी गवाही पेश करता है जो इस भौतिक दुनिया के नियमों से भी परे है। वो अंधकार की ताकतों को भी गवाही देने के लिए बुला लेता है। दुष्ट आत्माएं, डीमंस। बिल्कुल। मार्क पहले अध्याय का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। जब मसीह उनके सामने आते हैं तो वे दुष्ट आत्माएं डर के मारी चिल्ला उठती हैं, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के पवित्र जन, द होली वन ऑफ गॉड। मतलब दोस्त तो दोस्त, दुश्मन और बाहरी लोग भी छोड़िए, यहाँ तक कि बुराई की ताकतें भी उस प्रकाश की पूर्णता को पहचानने के लिए विवश हो रही हैं। तो ये सभी गवाहियां, चाहे वो भविष्यवाणियां हों, देवदूत, शिष्य, धोखेबाज, रोमन अधिकारी और यहाँ तक कि दुष्टात्माएं,
ये सब मिलकर एक ऐसा अभेद्य डॉसियर तैयार करती हैं जो ये साबित करता है कि मसीह उस कीचड़ भरे मैदान के सार्वभौमिक नियम का एकमात्र अपवाद है। वे उस इंसानियत के बीच से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके जूतों पर एक भी दाग नहीं है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए मसीह स्वयं भी उस समय के सबसे बड़े धार्मिक नेताओं यानी फरीसियों को सीधे चुनौती देने का साहस करते हैं। हाँ, यूहन्ना 8:46 में वे उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं, क्या आप में से कोई मुझे पाप का दोषी साबित कर सकता है? और वहां पूर्ण सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ साबित नहीं कर पाता। और फिर रेवलेशन 3:7 का वो अंतिम ठप्पा लगता है जो उन्हें पवित्र और सत्य घोषित करता है। तो अब हमारे पास इस विशाल पहेली के सभी टुकड़े मौजूद हैं। और यही वो क्षण है जहां ये पाठ अपने चरम पे पहुंचता है, अपने सबसे महत्वपूर्ण और तार्किक निष्कर्ष पर। हाँ, जो इस स्रोत सामग्री का अंतिम वाक्य भी है। डॉक्टर रॉड्रिक्स लिखते हैं, यह भी केवल ईश्वर पवित्र है, और ये धर्मशास्त्रीय शब्द कहते हैं कि केवल मसीह पवित्र है, तो मसीह ईश्वर है। बूम, बात खत्म। देखिए, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर रॉड्रिक्स यहाँ एक बहुत ही क्लासिक दार्शनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे न्यायवाक्य या सिलोजिज्म कहा जाता है। यही वो गणितीय सूत्र है जिसकी बात मैंने चर्चा की शुरुआत में की थी। हाँ, बिल्कुल वही। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। मान लीजिए ए है ईश्वर और बी है पूर्ण रूप से पवित्र। ठीक है। चूंकि हमने पहले ही स्थापित कर दिया है कि केवल ईश्वर पूर्ण रूप से पवित्र है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बराबर है बी के। बिल्कुल, ए इक्वल टू बी। अब सी है मसीह। गवाहों की उस लंबी और निर्विवाद सूची के आधार पर यह साबित हो गया कि मसीह पूर्ण रूप से पवित्र हैं, यानी सी बराबर है बी के। हाँ, तो न्यायवाक्य या सिलोजिज्म के सरल नियम के अनुसार यदि ए बराबर बी है और सी बराबर बी है, तो तार्किक रूप से सी बराबर ए होगा ही, यानी मसीह ईश्वर हैं। ये तर्क की एक बहुत ही सुंदर, पारदर्शी और कसी हुई संरचना है। मतलब लेखक यहाँ केवल भावनाओं या आस्था के आधार पर श्रोताओं को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे निर्विवाद तार्किक सूत्र का उपयोग कर रहा है जिसे काटना लगभग असंभव है। वो कह रहा है कि यदि आप पहले के दो वाक्यों को सत्य मानते हैं तो आपको इस अंतिम निष्कर्ष को तार्किक रूप से स्वीकार करना ही होगा। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा पीछे धकेलना चाहूंगा, मतलब थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। मैं मानता हूं कि यह तर्क बहुत ही सलीके से बुना गया है। ये कागज पर एक ज्यामिति के फॉर्मूले की तरह बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या इस तरह के गणितीय और ज्यामितीय तर्कों को गहरी धार्मिक बातों पर लागू करना उचित है? मेरा मतलब है, गणित में तो 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, लेकिन धर्म, ईश्वर और आत्मा, ये चीजें तो बहुत रहस्यमयी होती हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या हम इन असीम रहस्यों को सांसारिक फॉर्मूले में बांध सकते हैं? क्या ये धर्म को बहुत ज्यादा मैकेनिकल नहीं बना देता? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, और सच कहूं तो ये सीधे तौर पर हमारी आधुनिक सोच और प्राचीन दर्शन के बीच के अंतर को सामने लाता है। वो कैसे? देखिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमने विज्ञान, तर्क और धर्म को अलग अलग डिब्बों में बांट दिया है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि तर्क दिमाग का काम है और धर्म दिल का। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है, लेकिन प्राचीन लेखकों, विचारकों और दार्शनिकों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्राचीन यूनानी दुनिया में एक बहुत ही गहरी अवधारणा थी जिसे लोगोस कहा जाता था। रुकिए, ये लोगोस क्या है? लोगोस का मतलब सिर्फ शब्द या बात नहीं था। प्राचीन विचारकों के लिए लोगोस का अर्थ था ब्रह्मांड का वो अंतर्निहित तर्क, वो सर्वोच्च और सार्वभौमिक बुद्धि जो इस पूरी सृष्टि को व्यवस्थित रखती है। अच्छा। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ब्रह्मांड का जो मूल तर्क है और जो ईश्वर है, वे दोनों एक ही हैं। दूसरे शब्दों में, ईश्वर ही सर्वोच्च तर्क है। ओहो, तो इसका मतलब है कि उनके लिए धर्म और तर्क 2 अलग-अलग रास्ते थे ही नहीं? बिल्कुल नहीं, उनके लिए सत्य एक ही था। इसलिए किसी धार्मिक सत्य को स्थापित करने के लिए तार्किक न्याय वाक्य का उपयोग करना कोई चाल या यांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी। हाँ। बल्कि ये ईश्वरीय सत्य तक पहुंचने का सबसे शुद्ध और प्रामाणिक तरीका माना जाता था। डॉक्टर रॉड्रिक्स का यह पाठ उसी प्राचीन दार्शनिक परंपरा का पालन कर रहा है जहां सच्चा तर्क ही ईश्वर की भाषा है। अरे वाह, ये जानकारी तो इस पाठ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है ना? ये कोई साधारण धर्मोपदेश नहीं है जहां लोग सिर्फ आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो।
ये एक तार्किक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है जिसे बहुत ही ठंडे दिमाग से और तर्क की कसौटी पर कसकर बनाया गया है। हाँ, और यही इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी ताकत भी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे विभिन्न दृष्टिकोणों, प्राचीन भविष्यवाणियों, देवदूतों, संतों, बाहरी लोगों, दुश्मनों और यहाँ तक कि गणितीय नियमों का उपयोग करके एक ही बिंदु पर केंद्रित हुआ जा सकता है। और यही बात इस पूरी गहन चर्चा को हम सभी के लिए बेहद प्रासंगिक बनाती है, क्योंकि भले ही कोई व्यक्ति धार्मिक हो या ना हो, इस प्रकार की तार्किक वास्तुकला से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे किसी भी विषय में, चाहे वो कानून हो, विज्ञान हो या रोजमर्रा की बहसें हों, विविध और अक्सर विरोधी स्रोतों से जानकारी एकत्र करके एक ऐसा निर्विवाद तर्क तैयार किया जा सकता है जिसे काटना मुश्किल हो। ये जानकारी के महासागर में डॉट्स को जोड़ने और पैटर्न पहचानने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। और अब जब हम अपनी इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पाठ के मूल से तो गहराई से जुड़ा है, लेकिन वो हमें हमारे आज के समय के यथार्थ में लाकर खड़ा कर देता है। वो विचार क्या है? देखिए, इस पूरे पाठ ने पूर्ण नैतिक पूर्णता या पूर्ण शुद्धता को दिव्यता के अंतिम प्रमाण के रूप में उपयोग किया है। मतलब, जो 100% शुद्ध है, जिसमें कोई दाग नहीं है, वही ईश्वर है। हाँ, यही स्थापित किया गया है। लेकिन हम आज के आधुनिक समाज को देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया नैतिकता के अनगिनत ग्रे एरिया से भरी पड़ी है। हम हर चीज को परिस्थितियों के चश्मे से देखते हैं। हर चीज सापेक्ष यानी रिलेटिव हो गई है। ये सच है। आज के समय में परम सत्य या पूर्ण नैतिकता जैसे शब्दों को बहुत संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। लोग ये मानने लगे हैं कि कुछ भी पूरी तरह से सफेद या काला नहीं होता, सब कुछ बीच का है। तो आज के इस आधुनिक समाज को देखते हुए ये सवाल उठता है कि हम परम सत्य या पूर्ण शुद्धता का मानक किसे मानते हैं? क्या हमारी आधुनिक दुनिया ने पूर्ण शुद्धता की उस अवधारणा को ही खो दिया है जिस पर ये प्राचीन ग्रंथ इतनी गहराई से निर्भर करते थे? बहुत ही गहरा सवाल है। और यदि समाज ने वो मानक ही खो दिया है, तो क्या हम उस एक्सरे जैसी स्पष्टता को भी खो चुके हैं जिसकी तलाश हमेशा से मानव मन करता आया है? सवाल है जो किसी को भी अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। क्या हम धुंधलेपन के इतने आदी हो गए हैं कि पूर्ण स्पष्टता अब हमें अवास्तविक लगने लगी है? और इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी जटिल लेकिन बेहद शानदार तार्किक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्रोत और उसके भीतर छिपे नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए विचार करते रहिए। Subscribe and press the bell for getting new updates.